हेलो एवरीवन। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, आज हम कंप्यूटर की जो हमारी यूनिट है उसमें आउटपुट डिवाइसेज के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। तो हम जैसा जानते हैं कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो पूरी होने पर जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनको हम आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। और परिणामों को जिन आउटपुट डिवाइसेज की मदद से प्रदर्शित किया जाता है उनको हम आउटपुट उपकरण या आउटपुट डिवाइसेज कहते हैं। कंप्यूटर से जो प्राप्त हमें परिणाम होते हैं वो नॉर्मली टू टाइप के होते हैं। एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक हार्ड कॉपी आउटपुट। बात हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की करें तो प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हों या आवाज़ के रूप में प्राप्त किए जाएं तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाते हैं। यदि परिणामों को हम स्टोरेज डिवाइस में भेज भी दें तो भी वो सॉफ्ट कॉपी ही कहलाते हैं। इसी प्रकार हमने सेकंड जो प्राप्त परिणाम है उनको हार्ड कॉपी आउटपुट कहा। तो जब परिणामों को प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा प्रिंट किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? हार्ड कॉपी कहलाते हैं। हार्ड कॉपी परिणामों की स्थायी कॉपी होती है और उसको हम बिना कंप्यूटर की सहायता से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। The output device displays the result of the processing of raw data that is entered in computer through an output device. कंप्यूटर में हम इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा इंटर कराते हैं। उनके प्रोसेसिंग के पश्चात जो हमारे पास में परिणाम होते हैं जिनको हम आउटपुट कहते हैं। There are number of output devices that display output in different ways such as text, image, hard copies and audio और videos। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आउटपुट डिवाइसेज खूब तरह की होती हैं जो हमें टेक्स्ट के रूप में आउटपुट देती हैं या इमेज के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में या ऑडियो और वीडियो के रूप में हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट अवेलेबल करवाती हैं। तो यहाँ हम कुछ पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इनको हम जो आउटपुट डिवाइसेज हैं उनको हमने यहाँ थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट हम मॉनिटर के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हमने देखो लिख रखा है कि हमारे पास में जो मॉनिटर काम में आ रहे हैं वो चार तरह के मेनली मॉनिटर होते हैं: सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर और प्लाज्मा मॉनिटर। इसके अलावा हम यहाँ प्रिंटर के बारे में भी बात करेंगे। प्रिंटर को हमने टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर को फिर से हमने टू कैटेगरी में कैरेक्टराइज किया: करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर की बात करें तो ये डॉट मैट्रिक्स और डेजीवाइल टाइप के प्रिंटर होते हैं। इसी प्रकार लाइन प्रिंटर्स की कैटेगरी में ड्रम और चेन प्रिंटर आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जब हम बात करते हैं तो इस कैटेगरी में लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर प्रोजेक्टर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर इज द डिस्प्ले यूनिट और स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। ये एक तरीके से कंप्यूटर की डिस्प्ले यूनिट या स्क्रीन होती है। इट इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज द प्रोसेस डाटा और इंफॉर्मेशन एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। या यूँ कह सकते हैं कि ये आउटपुट उपकरणों में सबसे अधिक काम में आने वाला उपकरण है। ये वैसे तो देखने में टीवी की स्क्रीन जैसा होता है और ये यूजर द्वारा जो डाटा दिए गए हैं उनको प्रोसेसिंग के पश्चात रिजल्ट के रूप में ये प्रदर्शित हमें करता है। तो यहाँ हम कुछ मॉनिटर्स जो हैं उनके टाइप्स की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने मॉनिटर के चार टाइप की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी जैसे फुल फॉर्म इसकी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होती है या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर इसको कहते हैं। पहले अधिकांश कंप्यूटरों में इसी तरह के मॉनिटर काम में लिए जाते थे। आजकल यूं कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से एक तरीके से रिप्लेस हो गए। ये बिल्कुल जो हमारे टेलीविज़न थे, आजकल हम टीवी भी कम काम में ले रहे हैं, एलईडी एलसीडी काम में ले रहे हैं, उनके समान होता है।
इस प्रकार के मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। और सीआरटी मॉनिटर में फॉस्फोरस कोटेड एक स्क्रीन होती है, जिस पर जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं तो ये जो फॉस्फोरस कोटेड जो स्क्रीन है उससे जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन के टकराते ही एक चमक पैदा होती है, जिससे हमें अक्सर दिखाई देते हैं। ये मॉनिटर भी मेनली दो तरह के होते हैं, एक मोनोक्रोम मॉनिटर और दूसरे कलर मॉनिटर। पहले हम कहते थे ब्लैक एंड वाइट टीवी है उनके घर में, और उनके घर में कलर टीवी आ गया है। तो जो मोनोक्रोम मॉनिटर है वो एक तरीके से उस ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरह ही होता था। इसमें एक ही रंग का आउटपुट प्रदर्शित होता है, क्योंकि इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया जाता है। जबकि जैसा आज हम कलर प्रिंटर देखते हैं उनमें 3 तरह की इंक फिलअप करवाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो उसी प्रकार से जो कलर मॉनिटर हैं उसमें आउटपुट रंगीन दिखाई देता है, क्योंकि इनमें 3 इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया जाता है जो रेड, ग्रीन और ब्लू प्रकार के इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, और इन तीनों रंगों के मिश्रण से हजारों रंग हमें प्राप्त होते हैं। कैथोड रे ट्यूब की जब बात करते हैं तो वो पुराने टीवी कई बार हमने खोले हुए देखे भी हैं। ट्यूब होती है वो शंकु के आकार की होती है, और उसकी नेक पे दो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कोयल लगी रहती हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम की एक्स या जो वाई स्थिति है उसको नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एलसीडी मॉनिटर की। जैसे इसका फुल फॉर्म की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, लिक्विड सी क्रिस्टल डी डिस्प्ले मॉनिटर है। ये एक डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम है जिसमें कांच की दो परतों के मध्य पारदर्शी ध्रुवीय क्रिस्टल पदार्थ होता है। एलसीडी की बाहरी परत इंडियम ऑक्साइड द्वारा लेपित होती है, जिससे वह चालक की तरह कार्य करती है। एलसीडी मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर की तुलना में पतले होते हैं, और काफी पतले होते हैं। एलसीडी मॉनिटर पर प्रकाश गुजारा जाता है तो वे प्रकाश के ध्रुवीकरण द्वारा पिक्चर बनाते हैं। एलसीडी मॉनिटर अधिकांशतः लैपटॉप, कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स आदि में आजकल काम में लिए जाते हैं। इसमें बिजली का जो उपयोग है वो कम होता है, आकार भी इनका छोटा होता है और वजन भी कम होता है, लेकिन थोड़ी सी कीमत जो है वो सीआरटी या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की तुलना में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करें एलईडी मॉनिटर। ये एक तरीके से इम्प्रूव्ड वर्जन है एलसीडी मॉनिटर का, और यहाँ पर जो डिस्प्ले पैनल है वो फ्लैट होता है। यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो एलसीडी में यूज होती है उसी तरह की यहाँ यूज होती है। बस यहाँ पर जो लाइट ऑफ सोर्स जो है टू बैकलाइट द डिस्प्ले है उसी में डिफरेंस होता है। यहाँ जो एलईडी मॉनिटर हैं उनमें बहुत सारे एलईडी पैनल्स होते हैं, और हर पैनल के पीछे बहुत सारे एस एलईडी एसडीओ बैकलाइट होते हैं। जबकि एलसीडी मॉनिटर है उनमें ऐसा नहीं होता है, और इसलिए एलईडी मॉनिटर एलसीडी मॉनिटर की तुलना में थोड़ा सा और पतला होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा प्रिंटर्स की, या सॉरी प्लाज्मा मॉनिटर की। तो प्लाज्मा मॉनिटर भी एक तरीके से फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जो कि प्लाज्मा बेस्ड टेक्नोलॉजी पर ओरिएंटेड है। इसमें स्मॉल टीनी सेल्स होते हैं दो ग्लास पैनल्स के बीच में, जिनमें नोबल गैसेज का मिक्सर होता है और कुछ अमाउंट में मरकरी होती है। जब हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो जो गैस होती है वो प्लाज्मा की फॉर्म में आ जाती है और यूवी रेज को इमिट करती है, जो कि स्क्रीन पर
पिक्चर बनाने में मदद करती हैं या स्क्रीन पर पिक्चर बनाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार हमने जो फर्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस थी मॉनिटर, उसके बारे में यहाँ चर्चा की। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर प्रोड्यूसेज हार्ड कॉपीज of the processed data. It enables the user to print image, text or any other information onto the paper. यूं कह सकते हैं कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग से प्राप्त परिणामों को की हार्ड कॉपी को प्राप्त करने के लिए ही हम किसका उपयोग करते हैं, प्रिंटर का उपयोग करते हैं। अलग अलग प्रिंटर्स का जो प्रयोग है वो अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। कुछ प्रिंटर केवल टेक्स्ट ही प्रिंट करते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रिंटर हैं वो टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हम यूँ देखें कि जो प्रिंटर्स हैं उनको जो उनकी मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और जो टू कैटेगरी हैं वो इनकी इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट हैं। तो हम प्रिंटिंग मैकेनिज्म के आधार पे प्रिंटर्स को टू कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर वन, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। द इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूजेज ए हैमर और प्रिंट हेड to print the character or image onto the paper. The hammer or print head strikes or presses an ink ribbon against the paper to print characters or image. यूं कह सकते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर में धातु के छोटे छोटे हथौड़े जो होते हैं वो कार्बन की रिबन पर चोट करते हैं। रिबन के नीचे वो पेपर रखा होता है जिस पर हमें क्या करना होता है, प्रिंट लेना होता है। जब हथौड़ों द्वारा चोट दी जाती है तो पेपर पर क्या आ जाता है, प्रिंट आ जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हम फिर से टू कैटेगरी में यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है करेक्टर प्रिंटर। फर्स्ट क्या है हमारा, करेक्टर प्रिंटर है। तो करेक्टर प्रिंटर की बात करें तो करेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स ए सिंगल करेक्टर एट ए टाइम और विथ ए सिंगल स्ट्रोक of the print head or hammer, it does not print one line at a time. इस प्रकार के जो प्रिंटर हैं उससे एक समय में एक ही करेक्टर प्रिंट किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम भी करेक्टर प्रिंटर ही होता है। ये करेक्टर प्रिंटर जो हैं वो सॉलिड फॉन्ट या डॉट मैट्रिक्स फॉर्म में हो सकते हैं और इनकी जो गति है वो हम सीपीएस या करेक्टर पर सेकंड में मेजर करते हैं। इसको हमने फिर से टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स और डेजी वहील जो प्रिंटर्स हैं वो करेक्टर प्रिंटर्स के टाइप हैं। आजकल इन प्रिंटर्स का उपयोग न के बराबर हो रहा है क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो बहुत कम है और इनसे केवल हम टेक्स्ट को ही प्रिंट कर सकते हैं। तो करेक्टर प्रिंटर्स के जो टू टाइप हैं उनमें फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स और सेकंड क्या है, डेजी वहील प्रिंटर। तो हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें तो इस प्रकार के प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के समूह में प्रिंट करते हैं। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें पतली पतली 9 या 24 पिनें वर्टिकल होती हैं एवं अक्सर कई कॉलम से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कॉलम में वही पिन पीछे लगे हथौड़े की चोट से रिबन पर टकराती है जो एक अक्षर को बनाने के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार एक अक्षर कई चरण में बनता है। प्रिंटर हेड पे लगी वही सुइयां रिबन से टकराती हैं जिन्हें सीपीयू द्वारा क्या मिलता है, इंस्ट्रक्शन या संकेत मिलता है। यह अक्षर को 5x7 बिंदु, 5x9 या 9x13 बिंदु के मैट्रिक्स में छापता है। इस प्रकार के प्रिंटर की गति सीपीएस या करेक्टर पर सेकंड में होती है और यह एक सेकंड में 40 से 250 अक्षर छाप सकता है। ये प्रिंटर हेड दोनों दिशाओं में प्रिंट करवा सकता है, इसलिए इसे हम बाई डायरेक्शनल प्रिंटर भी कहते हैं। सेकेंड इस कैटेगरी में जो प्रिंटर आता है वो डिजिवल प्रिंटर है। वर्तमान समय में इन प्रिंटरों का कोई ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। सेकेंड जो इम्पैक्ट प्रिंटर की जो कैटेगरी है उसमें हमने कहा था वो है लाइन प्रिंटर्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि लाइन प्रिंटर क्या होते हैं। लाइन प्रिंटर्स जैसा नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ये एक समय में पूरी एक लाइन या पंक्ति को छाप देते हैं।
और इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये 500 से 3000 लाइंस को पर मिनट में प्रिंट कर देते हैं। इसकी भी 2 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट जो है वो ड्रम प्रिंटर है और सेकंड जो है वो चैन प्रिंटर है। जैसे हमने ड्रम प्रिंटर का यहाँ चित्रीय निरूपण कर रखा है। तो ड्रम प्रिंटर में क्या होता है कि बेलनाकार आकृति का एक ड्रम होता है, यहाँ आपको दिख रहा है, जिस पर छापे जाने वाले अक्षर अलग अलग बैंड्स पर उभरे रहते हैं। यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये अक्षर छपे हुए हैं, ये उभरे हुए हैं, सॉरी। यह ड्रम तीव्र गति से घूमता है व इसके बैंड भी अलग अलग घूम सकते हैं। प्रत्येक बैंड पर अक्षरों का एक पूर्ण सेट उभरा हुआ रहता है। ड्रम के घूमने पर जब निश्चित अक्षर प्रिंट स्थिति से गुजरते हैं तो धातु के छोटे हथौड़े द्वारा कागज पर चोट कर दी जाती है और इससे कागज स्याही के रिबन से टकराता है और अक्षर जो है वो छप जाता है। इनकी जो प्रिंटिंग की गति है वो 300 से 2000 लाइन प्रति मिनट होती है। तो इस प्रकार ये एक तरीके से क्या हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, या यूं कह सकते हैं एक समय में पूर्ण लाइन को ये छाप सकता है। नेक्स्ट जो है वो चैन प्रिंटर है, जो लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। चैन प्रिंटर जो है, इन प्रिंटरों में तेज गति से घूमने वाली चेन लगी हुई रहती है। यहाँ आपको दिख भी रही है चेन, जो काफी तेज गति से घूमती है और उसको हम प्रिंट चेन कहते हैं। चेन के प्रत्येक जोड़ पर एक अलग अक्षर उभरा हुआ रहता है। इसमें आपको जोड़ दिखाई दे रहे हैं, देखो, उस पर क्या होता है, एक अक्षर उभरा हुआ रहता है। प्रत्येक प्रिंट वाले स्थान पर छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं, हथौड़े या हैमर लगे रहते हैं, जैसे हमने यहाँ दिखा रखा है, प्रिंट हैमर्स। जिस कागज को प्रिंट करना होता है उसे हथौड़े व रिबन के बीच में हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। यह प्रिंटर सीपीयू से सूचनाओं की एक पूरी लाइन पढ़ता है, इसीलिए लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, और छपाई के लिए उसको क्या करता है, भेज देता है। जब चेन घूमती है तो अक्सर प्रिंट स्थान के सामने आता है, तो उस स्थान पर कागज पर क्या होता है, हथौड़े की चोट से अक्सर छप जाता है और इस प्रकार ये भी पूरी लाइन छाप देता है। देन उसके बाद ये सीपीयू से अगली लाइन पढ़ता है और उसको छाप देता है। तो इस प्रकार ये प्रिंटर भी एक समय में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर सकता है, इसलिए इसको भी हम लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं उनकी 2 कैटेगरी, करेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर को यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जब बात करते हैं तो इस प्रकार के प्रिंटर में हथौड़े जैसी किसी वस्तु द्वारा रिबन पर कोई चोट या स्ट्राइक नहीं दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस तकनीक में प्रिंट हेड व कागज के मध्य कोई भौतिक संपर्क नहीं होता है। तो देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डजंट प्रिंट करेक्टर्स और इमेज बाय स्ट्राइकिंग ए प्रिंट हेड और हैमर ऑन द इंक रिबन प्लेस्ड अगेंस्ट द पेपर। They print characters and image without direct physical contact between the paper and the printing machinery. These printers can print a complete page at a time. आजकल हम इन्हीं को काम में ले रहे हैं। So they are also known as page printers. इसलिए इनको हम क्या भी कह सकते हैं, पेज प्रिंटर भी कह सकते हैं। अब इस कैटेगरी में हम जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो टाइप्स की बात करते हैं तो नॉर्मली हम 2 टाइप्स के प्रिंटर इसमें पढ़ते हैं, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ये दोनों ही प्रिंटर हम हमारे ऑफिशियल वर्क या अदर वर्क में आजकल सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम बात कर रहे हैं लेजर प्रिंटर की। तो देखिए, ये उच्च गति से कार्य करने वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, जो लगभग यूं कहें कि 20,000 लाइन प्रति मिनट की गति से प्रिंटिंग कर सकते हैं। यहाँ हम जैसे इनका नाम में लेजर प्रिंटर है, तो इस लेजर से क्या तात्पर्य है, लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। इस प्रिंटर में अक्षरों की छपाई के लिए क्या होता है, लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रिंटर में एक ड्रम होता है जो एक आवेशित पदार्थ से लेपित होता है। इस प्रिंटर में किरणें फोटो सेंसिटिव सतह पर पड़ती हैं और उसकी आकृति क्या होती है, बन जाती है। यह आवेशित आकृति टोनर से कार्बन के कणों को क्या करती है, आकर्षित करती है, जिसमें स्याही होती है टोनर में। यह आवेशित स्याही के कण
आकृति पर चिपक जाते हैं, जिससे इच्छित आकार, तस्वीर या ग्राफ हमें क्या मिल होता है, मिल जाता है। जो रिजोल्यूशन की बात की जाती है या डॉट पर इंच में रिजोल्यूशन हम इनका देखते हैं तो वो 1200 या 1200 से भी अधिक होता है। जबकि इंकजेट प्रिंटर्स की रिजोल्यूशन की बात करते हैं हम तो वो 300 से 600 डीपीआई के बीच में ही होता है। तो इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी के प्रिंटर हैं। ये प्रिंटर स्प्रे विधि द्वारा छोटी छोटी स्याही की बूंदों की बौछार कागज पर करते हैं, जिससे अक्सर वह आकृतियां कागज पर छप जाती हैं। इनमें नॉर्मली हम लिक्विड फॉर्म में स्याही काम में लेते हैं। इसमें विशेष प्रकार की स्याही जिसमें लो तत्व है या हाई आयरन कंटेंट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जब बूंदें नोजल से निकलती हैं तो वे बिजली से चार्ज हो जाती हैं। ये बूंदें डिफ्लेक्शन प्लेटों द्वारा निर्धारित स्थान पर पेपर पर निर्देशित की जाती हैं और इस प्रकार के प्रिंटर जो हैं वो उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रत्येक अक्सर बहुत से बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इनकी हमने डीपीआई की बात पहले की है, वो 300 से 600 होती है, जो कि लेजर की तुलना में काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्टर के बारे में। तो देखिए प्रोजेक्टर का आजकल हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो a projector is an output device that enables the user to project the output on a large surface such as a big screen or wall। तो ये एक तरीके से क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो कि तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि बड़ी स्क्रीन या जो हमारी दीवार है उस पे क्या है, जो हमारा आउटपुट है उसको शो करने में काम में आती है। इट कैन बी कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर एंड सिमिलर डिवाइसेस टू प्रोजेक्ट दियर आउटपुट ऑन ए स्क्रीन। इट यूजेज लाइट एंड लेंसेज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड टेक्स्ट, इमेज और वीडियोज। तो ये इस प्रकार से क्या है कि लाइट और लेंस का यूज करती है, जो मैग्नीफाइड टेक्स्ट हैं, जो इमेज हैं, जो वीडियो हैं, उनको शो करने के लिए। So it is an ideal output device to give presentations or to teach a large number of peoples। तो इस प्रकार ये प्रेजेंटेशन में या एक बड़े समूह को पढ़ाने में काम में आने वाली आउटपुट डिवाइस है। जो मॉडर्न प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम डिजिटल प्रोजेक्टर भी कहते हैं, उनमें मल्टीपल इनपुट सोर्स HDMI की फॉर्म में हो, पोर्ट्स की फॉर्म में होते हैं और साथ ही साथ VGA पोर्ट्स भी उनमें होते हैं, जो कि ओल्डर जो डिवाइस हैं उनको सपोर्ट करने में काम में आते हैं। आजकल जो प्रोजेक्टर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं वो वाईफाई और ब्लूटूथ जैसी नवीनतम टेक्नोलॉजी को भी अपने अंदर समाहित किए हुए रहते हैं। प्रोजेक्टर्स हैं उनको हम छत पे या किसी स्टैंड पे या और कहीं भी फिक्स कर सकते हैं और उनका उपयोग हम क्लासरूम टीचिंग में, प्रेजेंटेशन में, होम सिनेमाज के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक प्रिंटिंग जैसी और आउटपुट डिवाइस है जिसको हम सॉरी प्रिंटर जैसी आउटपुट डिवाइस है जिसको हम प्लॉटर कहते हैं। प्लॉटर का प्रयोग अच्छी गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग के लिए किया जाता है और इसका जो मेन उपयोग है वो बड़े चित्र, जैसे हम बात करें इमारतें हैं बड़ी बड़ी उनके नक्शों की बात करें, कॉलोनियों का कोई मैप है उसकी बात करें, या कोई मास्टर प्लान या वास्तु चित्र जो है उनको बनाने में भी करते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बेसिकली चर्चा की, जिसमें हमने मॉनिटर के बारे में देखा कि मॉनिटर हमारे पास में 4 तरह के मॉनिटर थे। इसके अलावा हमने प्रिंटर्स के बारे में बात की। प्रिंटर को हमने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, उनको फिर से फर्दर कैटेगराइज करते हुए उनके बारे में हमने डिटेल स्टडी की। इसके अलावा हमने प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ा और कुछ बेसिक जानकारी हमने प्लॉटर के बारे में भी ली। तो आज की क्लास में इतना ही।